हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म शिक्षा संकल्प पर। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से कला वर्ग यानी आर्ट सेक्शन से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। हर साल यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं कला वर्ग में, ठीक है। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा और लास्ट में अपना नाम स्कोर ज़रूर बताइएगा। देखिएगा आप लोग कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। साथियों, ऐसे ही क्वेश्चन हर साल एग्जाम में बनते हैं। आइएगा, प्रत्येक समाजवादी सिद्धांत का लक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्रकार की आर्थिक समानता को लाना होता है। चलिएगा, इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब करेंगे। प्रत्येक समाजवादी सिद्धांत का लक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्रकार की आर्थिक समानता को लाना होता है। तो सामाजिक आर्थिक समानता यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी वाले बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएंगे। आइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है। बताइएगा आप लोग, इन सेवाओं में से कौन सी जो है अखिल भारतीय सेवा नहीं है। तो याद रखिएगा, भारतीय ऑडिट एवं अकाउंट सेवा यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी वाले बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएंगे। आइएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। चलिएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हर साल जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। बिल्कुल, काफ़ी दोस्तों ने यहाँ पर जवाब किया है आयरलैंड के संविधान से। भाई ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी वाले यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किस योजना को माना जाता है। सभी दोस्त यहाँ पर जवाब करने का प्रयास करेंगे और वीडियो को लाइक करते हुए भी चलिएगा आप लोग। सर्वाधिक असफल योजना तृतीय पंचवर्षीय योजना यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइएगा, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। चलिएगा, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। बिल्कुल चंद्रगुप्त मौर्य ने, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए वाले बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आइएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी का तात्पर्य क्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जवाब करेंगे। प्रच्छन्न बेरोजगारी का तात्पर्य क्या है। ऐसी बेरोजगारी जिसमें श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य या ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो विकल्प सी करेक्ट हो जाएगा। भाई विकल्प सी राइट हो जाएगा। आइए, बृहत ज्वार आता है, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आप लोग रीड करें और आंसर करें। बृहत ज्वार कब आता है। जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, यानी विकल्प ए राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आइए, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन निम्न में से किस शासक ने करवाया था। सभी लोग जवाब करेंगे। यहाँ पर काफ़ी दोस्त वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, तो भाई लाइक ज़रूर करें। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन जो है कालाशोक के शासन काल में हुआ था, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए, भारत में अंग्रेजों की सर्वश्रेष्ठता किस युद्ध से स्थापित हो गई। चलिएगा, भारत में अंग्रेजों की सर्वश्रेष्ठता किस युद्ध से स्थापित हो गई। बक्सर के युद्ध याद रखिएगा। बक्सर के युद्ध से जो है भारत में अंग्रेजों की सर्वश्रेष्ठता स्थापित हो गई थी और बक्सर का युद्ध जो है 1764 में लड़ा गया था, याद रखेंगे। आगरा नगर की स्थापना किसने की और उसे अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। किसके द्वारा ये काम किया गया भाई। चलिएगा, जवाब करेंगे आप लोग फटाफट। बिल्कुल, काफ़ी दोस्तों ने यहाँ पर जवाब दिया है विकल्प ए सिकंदर लोदी, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा भाई। आइए, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी हटाया जा सकता है। बताइएगा कैसे, किस तरीके से हटाया जा सकता है। इसी क्वेश्चन को आप लोगों को बताना है, भारत के राष्ट्रपति को। चलिए, बिल्कुल काफ़ी दोस्तों ने यहाँ पर जवाब किया है भाई महाभियोग के द्वारा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आइए, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है। बिल्कुल 1/10, यानी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आइएगा, भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। कब किया गया था, आप लोग बताएंगे। देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था।
जुलाई 1969 में, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, किसी अति विकसित देश के सफल घरेलू उत्पाद में कृषि का सापेक्ष योगदान होता है। चलिए, किसी अति विकसित देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का सापेक्ष योगदान होता है। चलिएगा, सभी दोस्त जवाब करते हुए चलेंगे। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, 0, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आइएगा, अगला प्रश्न है, किस संविधान से भारतीय संविधान ने कानून के शासन, संसदीय प्रणाली और कानून निर्माण प्रक्रिया की प्रेरणा ग्रहण की है? चलिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जवाब करेंगे आप लोग। किस संविधान से भारतीय संविधान में कानून के शासन, संसदीय प्रणाली और कानून निर्माण प्रक्रिया की प्रेरणा ग्रहण की गई है? ब्रिटेन के संविधान से, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यानी संसदीय प्रणाली और कानून निर्माण प्रेरणा, ये जो है, ये सारी चीज़ें ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई हैं। आइएगा, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता, निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिएगा, तो याद रखिएगा, निलंबित किया जा सकता है। काफ़ी दोस्तों ने भाई यहाँ पर जवाब दिया है, बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। आइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? कौन सी रूपांतरित चट्टान है? स्लेट, यानी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आइए, संसार में सबसे अधिक भेड़ें किस प्राकृतिक प्रदेश में मिलती हैं? किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे अधिक जो है प्राकृतिक भेड़ें मिलती हैं? प्रेयरी प्रदेश में, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? चलिएगा दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं एग्जाम में। लाहौर षड्यंत्र में ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है, घास स्थल के, वायुमंडल संतुलन के, कृषि उत्पादन के, आनुवांशिक विभिन्नता के। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। आनुवांशिक विभिन्नता के, यानी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आइएगा, चलिएगा, किस सेना नायक को बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? चलिएगा, जवाब करते हुए चलेंगे सभी लोग। अफजल खां को, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? चलिए, बिल्कुल रैमजे मैकडोनाल्ड ने, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? फटाफट सभी साथी जवाब करेंगे। बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था 1905 में? गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए, चलिए, निम्न कथन, यानी राजनीति विज्ञान राज्य तथा सरकार दोनों से संबंधित शास्त्र है, किसका है? यानी यह कथन किसका है? साथियों, ऐसे ही कथन एग्जाम में दिए जाएंगे आपको और पूछ लिया जाएगा आपसे कि यह कथन किसका है, और इसी तरीके से ऑप्शन भी दिए जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। राजनीति विज्ञान राज्य तथा सरकार दोनों से संबंधित शास्त्र है, यह कथन किसका है? गिलक्राइस्ट का, याद रखिएगा, गिलक्राइस्ट का, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। समाज का स्वरूप संघीय होता है, सत्ता को भी संघीय होना चाहिए, यह कथन किसका है? चलिएगा,
लॉस्की का यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी वाले बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आंशिक एवं पूर्ण संघर्ष का उल्लेख निम्न में से किस विद्वान ने किया? चलिए, डेविस के द्वारा किया गया, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से प्रतिस्पर्धा की कौन सी विशेषता है? प्रतिस्पर्धा की कौन सी विशेषता है? निरंतरता, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइएगा, निम्न में से मैकाइवर एवं पेज ने संघर्ष के किस स्वरूप का उल्लेख किया है? चलिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा 1 से 2 बार और आंसर करिएगा। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संघर्ष, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए, सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रगति के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का सबसे अधिक महत्व होता है? बिल्कुल ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, सहयोग, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समुदाय का एकीकरण निम्न में से है? अनुकूलन, सात्मीकरण, स्वीकृति, यह परिस्थिति परिवर्तन का विषय है। समुदाय का एकीकरण निम्न में से है। समुदाय का एकीकरण निम्न में से है। अनुकूलन, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किसके अनुसार सहयोग एवं संघर्ष मानव जीवन के सार्वभौमिक तत्व हैं? बताइएगा, यह कथन किसका है? ग्रीन के द्वारा कहा गया भाई ये कथन, सहयोग एवं संघर्ष मानव जीवन के सार्वभौमिक तत्व हैं। आइएगा, अगला प्रश्न है, लोग समस्या समाधान के लिए प्रायः तार्किक नियमों को कठोरता से अनुप्रयोग नहीं करते हैं। चलिएगा, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर करिएगा रीड करके, यानी पढ़ करके। लोग समस्या समाधान के लिए प्रायः तार्किक नियमों को कठोरता से अनुप्रयोग नहीं करते हैं। तर्कशास्त्र के नियम उपयोगी नहीं होते हैं, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अभिप्रेरण व्यवहार से उत्पन्न करता है तथा उसे निर्देशित करता है। उपयुक्त व्यवहार, उपयुक्त भविष्य, उपयुक्त लक्ष्य, उपयुक्त निर्देशन। अभिप्रेरण व्यवहार से उत्पन्न करता है तथा उसे निर्देशित करता है। उपयुक्त लक्ष्य, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सुनने की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? मध्यपटल, ग्राहक, श्वेतपटल, कोक्लिया। चलिए, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ पर, कोक्लिया, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आइएगा, लोकायत मत के पक्षधर हैं। लोकायत के मत के पक्षधर हैं चारवाक, यानी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये फिलॉसफी से ये क्वेश्चन पूछा गया है, लोकायत मत के पक्षधर हैं। तो साथियों, हर विषय से क्वेश्चन पूछा जाता है आर्ट सेक्शन में। आप सभी को ये क्वेश्चन लग रहा होगा कि इन सारी चीज़ों को हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। तो भाई, जो लोग क्लास किए होंगे ग्रेजुएशन में, उनके लिए जो है ये चीज़ें कुछ समझ में आ रही होंगी, और जिन्होंने नहीं किया है तो उनके लिए जो है हवा हवाई चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, लोकायत मत के पक्षधर हैं चारवाक। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है फिलॉसफी से है। आइए, बौद्ध मत के अनुसार भाव चक्र क्या है? बौद्ध मत के अनुसार भाव चक्र क्या है? अज्ञान, ऐषणा, क्रिया, पुनर्जन्म। शास्त्र के अनुसार चेतना है, बताइएगा। आत्मा का औपाधिक लक्षण, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ज्ञान सद्गुण है, यह किसका कथन है? ज्ञान सद्गुण है, यह किसका कथन है? सुकरात का, याद रखेंगे साथियों। जितने भी कथन हैं, इन सारी चीज़ों को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से जो है 2 से 3 प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, किसने कहा ज्ञान प्राप्त करने के लिए विश्वास करो? किसने कहा ज्ञान प्राप्त करने के लिए विश्वास करो? अंगस्टाइन के द्वारा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आर्ट सेक्शन यानी कला वर्ग से जो है हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास किया। महत्वपूर्ण प्रश्न थे सारे, तो आप लोग इस तरीके से जो है जितनी भी वीडियोज़ आती हैं कवर जरूर करें, निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी।
अगर आप लोग यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम या बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जुड़ जाइएगा। अगर कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले ऑथेंटिक न्यूज शिक्षा संकल्प के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप सभी को प्रोवाइड की जाती है, और यहाँ पर जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है सारे कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।